आईटी 817 की। तो इसको लेकर जो लेटेस्ट अपडेट थी उसके मुताबिक लोक सेवा आयोग ने एक चिट्ठी लिखी थी राज्य सरकार को कि अगर कैबिनेट ने ये डिसीजन ले लिया है कि इसको वापस लेके राज्य चयन आयोग को देना है तो सिर्फ एक ही क्यों, बाकी भर्तियां भी वापस ले ली जाएं क्लास 3 की। और लेकिन सारी एकदम वापस लेने की स्थिति में सरकार नहीं है। उसके बाद उस फाइल पर अभी भी कार्मिक विभाग में ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, जो ड्राफ्ट जाएगा लॉ डिपार्टमेंट को। और लॉ को जो ड्राफ्ट जाएगा वो इसलिए जाएगा क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में जो आईटी 817 की है, इसमें एग्जम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन जो रेगुलेशन है उसका ड्राफ्ट बनाना पड़ता है कि अगर इसको उस के दायरे से बाहर निकाल दिया गया है लोक सेवा आयोग के, जिसको हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने के बाद सभी क्लास 3 को लोक सेवा आयोग को शिफ्ट कर दिया था। अब एक ड्राफ्ट बनता है एग्जम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन रेगुलेशन का, उस ड्राफ्ट को तैयार किया जा रहा है, वो लॉ में जाएगा, लॉ उसको वेट करेगा, वेट करने के बाद वापस करेगा और फिर राज्य चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में ये पूरी तरह से भर्ती चली जाएगी। जहां तक राज्य चयन आयोग के 817 की डॉक्यूमेंटेशन को लेकर सवाल है, तो उसमें राज्य चयन आयोग ने एक सरकार को लेटर लिखा था कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए संबंधित विभागों से हमें लोग दिए जाएं, तो वो एक मामला सरकार में पेंडिंग है। कार्मिक विभाग का कहना है कि राज्य चयन आयोग टाल मटोल कर रहा है, इस तरह की किसी कमेटी की जरूरत नहीं है। अब उनका गठन हो गया है, चेयरमैन परमानेंटली वहां लगा दिए गए हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस बना दिए गए हैं। अगर उनको किसी विभाग से कर्मचारी चाहिए तो वो सू मोटो एक्शन उसके लिए कर सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं और वो उनको करना है। दूसरा ये है कि राज्य चयन आयोग का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली क्या रहेगी वो तय होगा कि भर्ती की एजेंसी आउटसोर्स की रहेगी या फिर राज्य चयन आयोग की अपनी मशीनरी एग्जाम लेगी। इसी के तय होने के बाद उनको सेक्शन दिए जाएंगे, जैसे राज्य चयन आयोग में एक एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच बनेगी, एक अकाउंट्स एंड स्टोर की बनेगी, एक एग्जामिनेशन की बनेगी। लेकिन अगर उन्होंने आउटसोर्स ही करना हो पूरी तरह से तो फिर एग्जामिनेशन की ब्रांच नहीं होगी या कोई और बीच में एक ब्रांच नहीं होगी उसमें से। तो वो डिसीजन अभी होना है, 27 अप्रैल को टेंडर खुल सकते हैं और उसके बाद एजेंसी को लेकर फैसला होगा। तो ये एक 817 को लेकर अपडेट है। अभी इसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया शुरू होने में बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि ड्राफ्ट जाएगा, अभी ड्राफ्ट वहां से फाइनल होगा और उसके बाद मामला आगे जाना है। लेकिन दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, राज्य चयन आयोग जब ये भर्तियां करना शुरू कर देगा तो वहां एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब जो एप्लीकेशन फीस है क्लास 3 की भर्तियों के आवेदन की, वो फीस 3 गुना तक बढ़ सकती है। ये एक अभी प्रैक्टिकल रिस्क है सामने। उसकी वजह यह है कि प्रेजेंटली जो पिछला आयोग था या राज्य चयन आयोग ने तो अभी ग्रुप इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए जो आवेदन लिए, उसमें जो फीस है वो 120 रुपए से 360 रुपए तक है। लेकिन अगर आउटसोर्स एजेंसी को एग्जाम देना है तो इस फीस को प्रति कैंडिडेट 1000 रुपए तक करना होगा। दूसरी बात यह है कि लड़कियों के लिए फ्री है आवेदन, और अगर लड़कियों के लिए फ्री रखना है तो लड़कियों के जो 1000 रुपए हैं वो सरकार को देने होंगे। और तीसरी बात इसमें यह है कि जब प्राइवेट एजेंसी को हायर करते हैं, जैसा ओटीए के टाइम किया गया था, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के टाइम, तो उन्होंने शर्त ये लगाई थी कि हम प्रति कैंडिडेट जो 750 रुपए लेंगे और मिनिमम 3000 कैंडिडेट की फीस लेंगे। मतलब 3000 से कम अगर मान लो 1200 ही एप्लीकेंट हैं तो भी 3000 कैंडिडेट की फीस देनी पड़ेगी 750 रुपए के हिसाब से। और यही कारण है कि ओटीए की फीस के करीब 34 लाख रुपए राज्य चयन आयोग अब राज्य सरकार से डिमांड कर रहा है, जो अभी तक उनको नहीं दिए गए। एग्जाम हो गया है, रिजल्ट अभी एजेंसी ने दिया नहीं है। अब इसमें एक वजह यह है कि उनको पैसे नहीं दिए जा रहे इसलिए रिजल्ट नहीं दिया जा रहा, वो तो सरकार ही बता पाएगी या राज्य चयन आयोग बता पाएगा। लेकिन राज्य चयन आयोग का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कार्मिक विभाग के रिकॉर्ड पे है जिसमें उन्होंने 34 लाख रुपए की डिमांड की है ओटीए के एग्जाम करवाने के बदले। और ओटीए का जो एग्जाम है देखिए, उसमें जो टोटल जो पोस्टें थी वो इतनी कम थी कि अगर खुद पूर्व की तरह का जो आयोग है वो एग्जाम लेता तो ये बहुत कम खर्चे में एग्जाम हो जाना था। अब ग्रुप इंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें सिर्फ 12 पोस्ट भरी जानी है और 15
1560 उसमें टोटल जो आवेदक हैं अभी तक। तो ऐसे में अगर ये एग्जाम भी कराना हो तो फिर से 25-30 लाख रुपए लगेंगे। अगर हम 12-12 पोस्ट भरने के लिए 25-25 लाख रुपए देने लगे तो राज्य सरकार तो इतना दे नहीं पाएगी, और इसीलिए फिर एप्लीकेंट से लेने होंगे। क्या एप्लीकेंट इस फीस को देने को तैयार हैं? तो वो आने वाले दिनों में जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा उसके बाद ये तय होगा कि राज्य सरकार क्या इसमें फैसला लेती है। लेकिन प्रपोजल मूव हो गया है कि फीस को बढ़ाया जाए। फैसला सरकार कोड ऑफ कंडक्ट के बाद ही ले पाएगी। जहां तक बात अगले मामले